हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे टीसीएस के बारे में, जो कि आता है आपका 206 सी के अंदर जो बिलोंग करता है। ठीक है, तो आज हम बात करें टीसीएस के बारे में। टीसीएस क्या होता है, कैसे कटता है ये और कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो बात करेंगे टीसीएस जो होता है आपका जो है ओके सेल जो परचेज होती है उस पर वर्क करता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके बायर या फिर रिसीवर पे। जो आप बिल काटते हैं उस पर जो टीडीएस या टीसीएस जो आप कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंपनी हो सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या खुद एचयूएफ भी हो सकता है टीसीएस काटने या कलेक्ट करने वाला। ठीक है, तो टीसीएस कलेक्ट कौन करता है? जो बिल रेज कराता है वही टीसीएस डिडक्ट करता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। इसमें नीचे लिखा हुआ है एचयूएफ फॉर एनी पर्सन के हिसाब से जो टीसीएस है वो जो डिडक्ट होता है। ठीक है, तो टीसीएस की और भी क्लासिक रेंज होती है इसके अंदर, और इसमें परसेंटेज रेट भी होते हैं जिस हिसाब से जो टीसीएस है वो डिडक्ट किया जाता है कि कौन पे कितना टीसीएस कटेगा। ठीक है, जो बायर होता है उसके अलग से भी यहाँ पे डेफिनेशन में दे दी है कि बायर्स में परचेज गुड्स और सर्विसेज बाय बिडिंग ऑन देम दे हैव फ्यू बायर्स। ठीक है, जिसमें लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड बायर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, एम्बेसी ऑफ हाई कमीशन, फिर कंसुलेट एंड अदर ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फॉरेनर नेशन। ठीक है, और इसमें एक नीचे दिया अ बायर हु सच आर परचेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एन आर्टिकल और थिंग टू जनरेट पावर एंड गिफ्ट द डिक्लेरेशन इन राइटिंग इन डुप्लीकेट। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कुछ परचेजर्स की तरफ से भी जो बायर होता है कि वो टीसीएस कैसे कैसे क्या क्या करता है वर्क। तो जो टीसीएस है वो हाई रेट फ्रॉम द बायर है इफ़ अ बायर हैज़ नॉट अ फाइल्ड आईटीआर द प्रोसीडिंग 2 year बिफोर द ईयर ऑफ टीसीएस if the total amount of TDS at TCS exceeds 50,000 each year these previous 2 years। ठीक है, एक्सपर्टेशन ऑफ द ड्यू डेट ऑफ ITR फाइलिंग। तो जो TCS या TDS होता है, आप उनको जो बायर्स होता है वो कहाँ पे क्लेम कर सकते हैं? अपने ITR में। जैसे कि अगर आप ITR फाइल करते होंगे तो आपको उसमें पता होगा। ठीक है, तो इसने बता भी दिया है कि जो टोटल अमाउंट जो TCS वगैरह है वो 50,000 सो यहाँ पे दिखाया गया है, बट मुझे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस अमाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे दिया टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के बारे में, जहाँ पे आपको TCS जो करते हैं उसके बारे में। एल्कोहल पर 1% है, 10 ड्यू लीव्स पे 5%, टिम्बर ऑफ 10 पे 2.5%, टिम्बर ऑफ 10 पे बाय एनी अदर मूड पे 2.5, एनी अदर फॉरेस्ट पे प्रोड्यूस है तो 2.5, स्क्रैप है तो 1%, मिनरल लाइक इंडियन कोल आयरन और ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उस पर 1% TCS आपका काटा जाएगा। ठीक है, वो आपको जो जमा करना है वो TCS इस तरह से जमा करना है 1% इन पे। ठीक है, तो इनके भी और भी चीज़ें हैं हेड के बारे में, जैसे कि परमिट ऑफ लाइजनिंग या फिर टोल प्लाजा पार्किंग लॉट, उन पे 2% है। मोटर व्हीकल है तो अगर 10 लाख रुपीज़ रखिए एक्सीज तो उस पर 1% TCS आपका जो है वो डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप कभी मोटरसाइकिल वगैरह या ऐसी कोई चीज़ की आपकी एजेंसी है तो आप देख सकते हैं अपने बिलों में वहाँ पर TCS लिखा हुआ आता है। आप जिनसे ही मोटर बाइक या जो भी एजेंसी है वहाँ से आप परचेज़ करते हैं तो। ठीक है, तो सिंगल पर्सन का नहीं, फर्म का ये TCS है वो डायरेक्ट होता है। ठीक है, सिंगल पर्सन पे ये जो TCS है वर्क करता है काम के हिसाब से। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। तो देखिए इसमें TCS और सेलिंग ओवरसीज पैकेज पे 5% है। TCS ऑन सेल एप्लीकेबल कुछ सेक्शन दे रखे हैं उन पर 0.10% है। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया अंडर स्कीम ऑफ RBI है तो 5% है। इन सब के सेक्शन भी जो हैं अच्छे से नीचे क्लियरफाई कर रखे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबके केस में यहाँ पे अलग अलग TCS दे रखा है, उनका अलग अलग परसेंटेज रेट है जिस पे ये कटते हैं। ठीक है, वैसे तो कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ TCS या इनके TDS को लेकर तो उसमें मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो TCS के लिए सबसे पहले आपके पास फॉर्म 27D भरा जाता है। ठीक है, उसके लिए पैन नंबर, सेलर का नेम, बायर टैन नंबर, अमाउंट वगैरह
एंड डेट ऑफ टैक्स एंड डेट ऑफ कलेक्शन, ये सब चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी हैं। बेसिकली आपको ये सब चीज़ें जो बिल जनरेट होता है उसमें लिखी होती हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो TCS की रिटर्न जो फॉर्म फाइल होता है वो 10-7 EQ होता है। अगर आप रिटर्न फाइल करते होंगे TCS की तो आपको बेसिकली इस चीज़ के बारे में पता होगा, ठीक है। तो फॉर्म नंबर 27 EQ ही जो है वही भरा जाता है TCS की रिटर्न में, ठीक है। तो TCS रिटर्न के बारे में मैं बताता हूँ, ये नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को ही जमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कुछ देखा है, विदिन 7 डेज आफ्टर द मंथ एंड एक्सपेक्ट ऑफ द मार्च ऑफ ड्यू इज 30 अप्रैल, ठीक है। इसकी जो फाइनल रिटर्न होती है वो 30 अप्रैल को जाती है। इफ़ द टैक्स कलेक्टर डज नॉट कलेक्ट द TCS, तो उस पर जो है 1% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी, अगर वो TCS चार्ज नहीं करता है तो, ठीक है। अगर सभी जो TCS कलेक्टर हैं उनको अपनी जो है रिटर्न जो है 27 EQ वो फाइल करनी पड़ती है क्वार्टरली। अपना जो इनके जो TCS जो करता है वो उनको जमा कराना पड़ता है हर महीने की 7 तारीख को, मतलब नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को, ठीक है। TCS अगर आप किसी भी गुड्स या किसी भी चीज़ को अपने लिए यूज़ करते हैं तो उस पर आपको ये TCS आपको डिपॉजिट नहीं करना होगा, ठीक है। या फिर अगर ट्रेड में लेने वाले हैं आपको अपने व्यापार में नहीं लेने वाले उस चीज़ को, तो उस पर कोई TCS नहीं लगेगा। TCS की जो स्टार्टिंग जो होती है, अगर आपका 50 लाख बैठ चुका है लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर 50 लाख, या इस ईयर 50 लाख बैठ चुका है टर्नओवर सेम पार्टी से, ठीक है, सेम फर्म से, तो आपको अपना TCS डिडक्ट करना पड़ेगा उस फर्म पे, ठीक है। 50 लाख लिमिट जो है 50 लाख के बाद ही आपका TCS कटता है।